Cheers, producer. Cheers, sir. अरे म्यूजिक संगीत पेश किया जाए। संगीत भैया संगीत। Cheers. हम ऐसे बैठ जाएं आलती फालती मार के। हाँ, ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं। अपना ऑफिस है, अपना शो है, अपने लोग देख रहे हैं। अपने तो तुम गाओ मत प्रोड्यूसर, गाओ मत। तुम पाकिस्तानियों को बजाओ, तुम गाना मत गाओ। बजाते हुए अच्छे लगते हो, गाते हुए अच्छे नहीं लगते। अपने तो अपने होते हैं। मूड खराब कर दिया सर। ओके, हामिद मीर ने मोहम्मद औरंगजेब का एक इंटरव्यू लिया। सोशल मीडिया पे कुछ खबरें देख सुनने को मिली कि कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं 2 और कंपनीज हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा सर। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, ठीक है। पीएनजी के बाद भी। तो औरंगजेब से पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम बूम कर रही है, ऐसा हामिद मीर पूछता है। तो आखिर पाकिस्तान से कंपनियां क्यों भाग रही हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं? क्या था, हम एटमी मुल्क हैं, सब लोग डर के भाग रहे हैं। वो कहा क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी है, इसलिए वो मल्टीनेशनल है। वो फिर से बताना। वो कुछ ऐसी बात किया, वो एग्जैक्टली नहीं, बट उसने कुछ ऐसी बात किया, कुछ तो कुछ बोला। तो देखो जवाब तो देना अपन को। तो उसका सीरियसली जो मुझे समझ में आया ना, जितना मैंने सुना तो मुझे समझ में आना चाहिए। तो मुझे यही समझ आया कि वो यही कहना चाहिए कि वो चूंकि मल्टीनेशनल है इसलिए मल्टीनेशनल्स में जाके खोलेंगी, इसलिए पाकिस्तान पूरा वो समझ में कुछ तो भाई ने बोलने की कोशिश। जैसे वो करता ना खाजा से, ये जो है ऐसा जो है। सॉरी, कम अगेन, आई कांट हियर यू, प्लीज टॉक अ लिटिल लाउडर। ये जो है ये जो है बढ़िया। अच्छा, तो क्या कुछ बताया नहीं उसने? फिर मल्टीनेशनल कंपनी क्या छोड़ के जा रही है? वो कुछ तो बताया उसने, कुछ तो बताया, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। और हामिद मीर को समझ में आया? नहीं, मुझे तो उसकी शक्ल देख के तो ये लग रहा था कि उस भाई को भी नहीं समझ में आया, लेकिन उसको लगा दूसरी गोली नहीं खानी है मुझे। ले गोली खा, इसीलिए उसने कुछ नहीं होगा। गोली नेताओं को तो आप शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारो तो कुछ नहीं होगा आपको। ये भी आसिम मुनीर से सवाल नहीं पूछ सकते। आसिम मुनीर तब गोली पड़ती है। देखो, इसने पंगे भी तो सीधे आईएसआई से लिए थे। आसिम मुनीर ने ना? हाँ, आसिम मुनीर नहीं, अरे सॉरी, हामिद मीर ने। हामिद मीर का झगड़ा ही पूरी एस्टेब्लिशमेंट से हो गया, तभी तो हुआ ये सब ड्रामा। जाके घर दिखा रहा है कि इस घर से जा रहे थे, हमें ये नहीं करना होता हामिद मीर। लेकिन भाई ने बड़े प्राउडली लिखा है कि मैंने गोली खाई थी, मेरे अपने कालियों ने मारा था। ले अब गोली, मेरे अपने गबरों ने मारा था। यही लोग ना अलग अलग समय पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बड़े खास होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर बड़े खास होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। फिर बात है ना, समय की बात, समय की बात है। गब्बर सिंह के बाप का नाम पता आपको? ना। पता है? बताओ। अब तुम फालतू चंडू खाने की ना दो यार प्रोड्यूसर, चलो आगे। गब्बर सिंह के बाप का नाम था हरी सिंह। किसने बोला? हाँ, हरी सिंह, गब्बर सिंह वल्द हरी सिंह ने सर, हरी सिंह, हाँ, जो पढ़ते हैं वहां पे कोर्ट में फैसला सुनाते हैं। अरे यू आर राइट। दिमाग प्रोड्यूसर, मैं तुम्हें नोबेल प्राइज जो ट्रम्प को नहीं मिला, मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा है, वही ले लो। वो वाला मेरा ही है क्या? हाँ। Sorry Trump, now you are out of competition. सर केपीके में एक तालिबान का कमांडर है सद्दाम, उसको एक लोकल आई थिंक टूर्नामेंट था, फुटबॉल टूर्नामेंट था, उसमें उसको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। अच्छी बात है। फिर तालिबान तो सर भाग गया था ना, इन्होंने मार दिया था ना पाकिस्तानियों ने। वो पाकिस्तानी, अच्छा हाँ, पाकिस्तानियों ने ये बोला कि हमने मार मार को तालिबान को भगा दिया। अब वहां पे टूर्नामेंट में तालिबान वाला चीफ गेस्ट कैसे हो गया? क्यों पाकिस्तान ने भगा दिया था? मैं सोच रहा हूं, सोचना पड़ेगा। मैं मेरे सोर्स जीएचक्यू रावलपिंडी में मैं फोन करूं मुनीर को। मुनीर है, मुनीर वाह, क्या कर रहा है? ज्यादा जोर से बोले खांसी आ जा रही है आजकल। सर ये कांग्रेस छोड़िए, सब चलते हैं, अब थोड़ा सा भारत में आते हैं सर, क्योंकि भारत में भी कुछ हो रहा है। चलिए बताइए। एक पॉडकास्ट में जाते हैं कांग्रेस के एमपी इमरान मसूद। हाँ। उनसे
हमास को लेके और इजराइल की ये लड़ाई जो है, हमास और इजराइल की, उसको लेके बातचीत होती है। पहले तो भाई बोलते हैं कि देखिए आपको दिख रहा है कि केवल वो 250-300 लोगों को बंधक बना के ले गया, आपको ये नहीं दिख रहा है कि उसने 1 लाख लोगों को मार दिया इजराइल ने। चलिए दूसरे देश की बात करें, कोई बात नहीं। फिर सवाल होता है उनसे कि ये लोग हमास तो आतंकी टेरर एक्टिविटीज कर रहा है। कह रहा कैसे टेरर एक्टिविटीज? वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, जैसे भगत सिंह ने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी वैसे वो लड़ रहा है हमास वाले। इमरान मसूद ने बोला। हाँ। आपको पता है मैं मीडिया में क्यों आया था? मतलब नहीं यार, मैं बताता हूँ। मुझे मीडिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि कैमरा कहाँ से चलता है, स्टूडियो अंदर से कैसा दिखता है, मैंने कभी नहीं देखा। 2016 में 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने बुरहान वानी को मारा। 19 RR ने दे किल्ड बुरहान वानी, और वहां पे कश्मीर में आग लग गई। और अगले ही दिन एक मशहूर टेलीविजन चैनल पे एक सेपरेटिस्ट हुर्रियत वाला ये कह रहा था कि जो बुरहान वानी है उसने कंपैरिजन करा शहीद भगत सिंह के साथ, है ना। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने आर्टिकल लिखा, उसके बाद वो आर्टिकल वायरल हुआ, फिर टीवी चैनल्स ने मुझे बुलाना शुरू करा और एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो इतना टाइम हो गया, 2009 साल हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है, मुझे मीडिया में आए हुए तकरीबन 9 साल। पहली बार किसी ने नाम लिया था ना शहीद भगत सिंह का, तो हमें उतरना पड़ा मैदान में। अब दोबारा ना करो ये यार, क्योंकि पहला वाला ही भारी पड़ रहा बहुत ज्यादा। हमास जो हैं, ये जितने भी लोग हैं जो कह रहे हैं हमास बहुत अच्छा है, ये इमरान साहब से पूछिए जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भैया, इनसे पूछिए आपने कितनी मदद करी हमास की। ये कुछ नहीं है वोट बैंक की राजनीति, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इनसे पूछिए इन्होंने कितने पैसे भेजे हमास को। जो बड़ा खुशी पासपोर्ट लेके वेस्टर्न कंट्रीज घूमने जाते हैं ना, हमास को पैसे दिए हर जगह से बैन हो जाएंगे, सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान जा पाएंगे और कोई कंट्री एंटरटेन नहीं करेगी। रशिया गलती से चले गए तो चले गए। आप करके देखिए एक बार, तो सब लोग सड़क पे ये कहते हैं हम हमास के साथ हैं, हमास के साथ हैं, हमास के साथ हैं। ये एमपी कहाँ से है? मैं देखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के तो नहीं है ये? यूपी का ही है। प्रतापगढ़ के तो नहीं है? नहीं, इधर प्रतापगढ़ का होता ना सर। तुम बदमाशी पे ही आ जाते हो सीधे। प्रतापगढ़ का होता तो अबे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोगों का वोट लेकर आया वो, ठीक है। उसकी राय से हम अग्री नहीं करते, उसकी राय। सहारनपुर से एमपी है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बात यह है ना कि जो बात बोली है कि हमास का, है ना, हो गया। नहीं मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आदरणीय श्री इमरान मसूद जी, ठीक है, आपको वोट मिले, आपको एक पार्टी ने टिकट दिया, और आपको उस पार्टी ने क्यों टिकट दिया? क्योंकि आपकी विचारधारा कुछ ऐसी ही है। मुझे खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इंडियन पॉलिटिक्स पे कमेंट करूं। पता बहुत कुछ है, क्योंकि पैदा पूर्वांचल में हुए हैं। और आप जिस हमास के लिए ये गाना गा रहे हैं, जिस हमास के लिए डफली बजा रहे हैं, आपको याद हो कि 7 अक्टूबर 2023 को, माफ कीजिएगा, सबसे पहला अटैक हमास ने किया था। सुनो, किसको समझा रहे हो? मैं इमरान मसूद को समझा रहा हूं। इमरान मसूद ने नहीं समझने का। और नहीं, इसको मैं सर एक जवाब दे रहा हूं। जिस देश में रहते हो ना, उसका खाना है तो उसी का गाना पड़ेगा। बाकी बाबा हैं यूपी में। एक और चीज सुनो, आप किसी से हमास को कंपेयर करो, मैं ऐड ऑन करता हूं जो प्रोड्यूसर ने बोला है, आप हमास को किसी के साथ कंपेयर करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शहीद भगत सिंह हमारे हीरो हैं, इतना बड़ा नाम, इतना महान नाम, ठीक है। शहीद भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, फंदे को चूम के। 22-23 साल की उम्र थी, 22 साल की, जब देश पे उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने कभी किसी औरत या बच्चे पे हाथ नहीं उठाया, उन्होंने कभी लोगों को किडनैप नहीं करा, ठीक है। हंसते हंसते अपनी जान दे दी। एक तरफ भारत का
मतलब मॉडर्न इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ मॉडर्न इंडिया। हम लोग कहते हैं ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर, उस लेवल का एक नाम है। और दूसरा है 2-2 कौड़ी के हमास। अगर ये भाई साहब, मैं तो बड़ी इज्जत के साथ आपसे कह रहा हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो आप एग्जाम्पल तो ठीक दीजिए, आप उदाहरण तो ठीक दीजिए। आप हमास को किसी के साथ कंपेयर करिए। क्या है इसकी एजुकेशन? अरे छोड़ दो यार, नेता आदमी है। सुनो प्रोड्यूसर, क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, लगती है बुरी। 1971 की पैदाइश है ये इंसान। ओह, अप्रैल 1971 की मैं देख रहा था। अब तुम क्यों पीएचडी करना है तुमने इमरान मसूद? मुझे इस पे पीएचडी नहीं करना सर, ये उस लायक भी नहीं है कि इसकी एक चैप्टर भी पढ़ा पाकिस्तान पे चलो यार, मजे करते हैं, लेट्स एंजॉय योरसेल्व्स। मैं सर ना, मैं लिटरली नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग फिर कहाँ से कहाँ जाते हैं बातों को लेके। ठीक है, अरे तुम चलता हूँ, पाकिस्तान चलते हैं सर। पाकिस्तान ने पोलैंड के उसको, पोलैंड के ही ना सर, हाँ पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया। मेरे मित्र पोलैंड फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया सर, और उससे बुला के बातचीत की। तो किसने बुलाया? डॉक्टर जयशंकर ने? नहीं, पाकिस्तान ने। अच्छा, पाकिस्तान ने। हाँ, अरे वाह, वो आया। हाँ पाकिस्तान, हाँ वो पाकिस्तान आया, बातचीत हुई, सब चीजें हुई, कटोरा वटोरा फैलाया सब। उसका प्रेस स्टेटमेंट आता है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, प्रेस रिलीज। उसका लास्ट पॉइंट है सर, बड़ा ब्लरी है तो वैसे थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़िए ना। द पॉलिश साइड ब्रीफ्ड ऑन द वॉर इन यूक्रेन एंड पाकिस्तान साइड ब्रीफ्ड ऑन जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट। है मैं बोलूं, both sides stress the need to find peaceful solutions into conflicts in full respect of the principles of international law and the UN Charter। भैया एक मैं बात बताऊं, बेसिकली मैं बता रहा हूँ सर, मैंने जितना डिकोड किया, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ आज। बेसिकली पाकिस्तान डर ने कहा कि मालिक कश्मीर, वो बोला पैसा चाहिए। ठीक है मालिक, इतना तो बहुत है ना। आखिर पोलैंड वाले से कोई पूछेगा कि भाई आपके सामने जम्मू कश्मीर का नाम आया था कि नहीं, कहेगा हाँ आया तो था, कहेगा ठीक। ये सबसे बड़ी बात है, जब ये कश्मीर का नाम लेते हैं ना पाकिस्तानी, आई लव इट। पता है क्यों? मैंने इसका लॉजिक पहले भी बताया था। हाँ जी। है ना, ये पोलैंड का फॉरेन मिनिस्टर बैठा है, पोलैंड के पास खूब पैसा है, इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने पोलैंड से बोला कि अच्छा हम कश्मीर का जॉइंट स्टेटमेंट में, और बड़ी विक्ट्री है, बड़े हीरो हैं हमने, कश्मीर कश्मीर। क्या फर्क पड़ता है यार, पूरा यूरोपियन यूनियन अपने माथे पे टैटू करवा दे कश्मीर, फिर क्या होगा? करवा दे टैटू, सब करवा दें टैटू। इनको क्या करना चाहिए था, इतने गधे हैं ये, बिल्कुल लाहौरी ना, दे आर डोंकीज एक्चुअली। व्हाट दे शुड हैव डन इज सिंपली टोल्ड पोलैंड दैट यू हैव कम हियर, वी वांट टू हैव गुड रिलेशंस विथ यू, प्लीज फंड अ टॉप क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज इन कराची और इन लाहौर और इन इस्लामाबाद, टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास, हम ये चाहते हैं। प्लीज इन्वेस्ट इन JEMs और एडटेक। वो नहीं, वो जैसे मोहम्मद वाला नहीं, अगर ये सिंपल सी बात बोलते हैं ना कि पोलैंड का बंदा आया है, जब भी कोई आए, मैं अगर बहुत मेरी अच्छी किस्मत है कि आई एम बॉर्न ऑन दी राइट साइड ऑफ द बॉर्डर, नॉट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बॉर्डर, पर अगर बाय द वे इन अ वेरी hopeless and sad scenario that if I was born in Pakistan and if I was in a position, जो भी फॉरेनर आता और अगर मुझे लगता कि मेरे देश की हालत खराब है, जो भी फॉरेनर आता या जो भी बड़े अमीर देश का बंदा आता, मैं बोलता कि सर आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप खुद बनवाओ, हमें नहीं बनवाना, आप खुद बनवाओ टॉप एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस पाकिस्तान में। सऊदी अरब का बंदा आया, मोटा पैसा है, आप बोलो 5 खोलोगे आप, जमीन सरकार देगी, सब देगी, और आप क्या हो गया? नहीं बोलिए, गलत चीज मांग ली। एक गाना याद आ रहा अक्षय कुमार की मूवी का। कौन सा बता दो, गा भी दो। देखे तुम सिर्फ बताए, तुम गाया मत करो। देखो, अरे सपने देखे बड़े बड़े, बड़ा ना कुछ, बड़ा कुछ भी ना करना पड़े। हाँ बिल्कुल, आई लाइक इट, ओके कैरी ऑन। तो ऐसा है प्रोड्यूसर कि अगर ये लोग ये बोल देते ना शुरू से, इनकी अभी तक किस्मत बदल चुकी होती। वो जो IT सिटी बना रहा है वो नवाज शरीफ IT सिटी मरियम नवाज बना रही है, उसके अंदर कुछ नहीं, बिरयानी के स्टॉल खुलेंगे और कुछ नहीं होगा पाकिस्तान में। मैंने पढ़ा था उसका डिटेल में। क्या कह रहा? कुछ भी नहीं समझ में आया उसमें IT का क्या हो रहा है। कंपनीज तो भाग रही हैं।
पाकिस्तान में कोई आईटी कंपनी भी नहीं है, पता है? अपनी ओरिजिनल नहीं है। नहीं नहीं, बहुत छोटी छोटी, वेरी फ्यू। जो बहुत बड़ी कंपनी है उसमें 1000-2000 एम्प्लॉय कोई होंगे तो होंगे, बहुत छुटकी मुटकी मरी गली सी। पाकिस्तान में देखिए हॉस्पिटैलिटीज और ऑपरेशंस का ज्यादा है। और नहीं, अभी इनके देखो वो आए थे, दे शुड जस्ट से कि 15 अमीर तरीन मुसलमान मुल्क है ना, जिनके पास सऊदी अरब हो गया, आपका बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, आपका कतर हो गया। पाकिस्तान कहता हमारे सबसे अच्छे रिश्ते हैं। सबको एक एक मुस्लिम कंट्री को बोलो कि तुम, हर एक मुस्लिम कंट्री 2-2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस पाकिस्तान के अंदर बनाएगी, टॉप क्लास, और उसको फंड करेगी 10 साल के लिए, इंक्लूडिंग सैलरीज एंड ऑल दैट। ठीक है? और पाकिस्तान में जो बच्चे निकलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आईआईटी में निकलते हैं, पाकिस्तान का जो भी पाकिस्तान के हिसाब से टैलेंट है उसको लेके इन कॉलेजेस में डालो। ये काम नहीं करेंगे, ये अपना कटोरा लेके एवन फील्ड में मकान बनाना, ये सब काम करेंगे लोग, फ्रॉड वाले सारे। आपको पता है इनका जो करंट टेस्ट कैप्टन है शाह मसूद, प्लेयर है, खेल रहा है, उसको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन दी गई है, उसको बनाया गया कंसल्टेंट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स। और वो करंटली कैप्टन भी है, वो करंटली टेस्ट का कैप्टन है। ये 2 चीजें करेगा वो, कंसल्टिंग भी करेगा। होगा इसका कोई रिश्तेदार ऊपर कह रहा है कि कहा जा रहा है कि उसको बनाया जा सकता है कि मसूद्स अपॉइंटमेंट में सर्व एज केयरटेकर अरेंजमेंट अहेड ऑफ हिज पोटेंशियल एलिवेशन टू डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, अ पोजीशन द पीसीबी इज करंटली रिक्रूटिंग फॉर। पैसा है नहीं इनके पास, पता नहीं क्यों रिक्रूट कर, आई डोंट नो यार। है कुछ तो इसका है सर, देखिए कोई रिश्ता है ना, देखो क्या, देखिए शान मसूद, मेरे सामने इमरान मसूद खुला हुआ है। ओके, हिज पैटर्नल अंकल, मतलब चाचा, उसके चाचू जान, वकार मसूद खान इज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हु सर्व्ड एज पाकिस्तान्स लॉन्गेस्ट सर्विंग फेडरल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। हो गया, फिर यहीं से हो रहा है। कोई नॉर्मल आदमी, ठीक है, किसी को ये नहीं पता कि विराट कोहली के फादर का क्या नाम है, किसी को नहीं पता महेंद्र सिंह धोनी या फिर रोहित शर्मा के फादर्स का क्या नाम है, किसी को कुछ नहीं। यहाँ पे लॉन्ग सर्विंग, ये आर्मी चीफ के यहाँ वो बूट पॉलिश करता था उसका बेटा, ये ऐसी काम करते हैं पाकिस्तानी सब के सब। आप देख लेना, जो भी, इवन जो इनका प्रीमियम फास्ट बॉलर है, ही इज डीजे ऑफ शाहिद अफरीदी, ही इज सीपेक, ही इज डीजे। व्हाट इज डीजे? दामाद जी, दामाद जी, वो दामाद जी है, डीजे, ही इज डीजे, इसलिए। और बताओ। और कुछ नहीं सर, मैं सर ना, मैं अब तुम ज्यादा सुनो, छोड़ दो। एक मुझे ना वो याद आ रही है, पता नहीं, याद नहीं आ रही है, कुछ चल रहा है इसके दिमाग में। हाँ बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बड़ा बढ़िया, बढ़िया बोलो, बढ़िया 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 बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। मुझे पता नहीं, मुझे क्या बढ़िया बात बताइए, बढ़िया। हाँ हाँ, मिल गया। बढ़िया नहीं, मुझे ना, मैंने भी एक पॉडकास्ट पे ही सुना था, फिर मैंने सुना था पहले भी ये शेर, बट वो उस पे फिर मैंने दोबारा मुझे याद करने की कोशिश की, अभी तक याद नहीं। शेर सुना था आपने? शेर आप शेर बोलिए तब मजा आएगा। शेर नहीं, मेरा ये वाला ठीक है सर। शेर सुना था मैंने, ये हमारे अवध साइड के ही, आई थिंक फैजाबाद वगैरह की साइड, मतलब सॉरी अयोध्या वगैरह साइड के ही है। तो फैजाबाद तो प्राचीन है। तू जितना समझत हो उतना महान थोड़ी हो, खान तो लिखत है पठान थोड़ी है, हमनी माना था मोहब्बत में चोट खाए हो, पर जितना चिल्लात हो उतना पिछटान थोड़ी हो। इसका कुछ वो नहीं था, मुझे बहुत दिन से मन था कि मैं इस शो एपिसोड में पढ़ूंगा, मैंने पढ़ दिया। चलते हैं सर। चलो ठीक है, ओके, ठीक है भैया, राम राम, जय श्री राम।